संयमो तवो देवा वेतनमंसन्ति जसधमे सया मणो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको होठ है जे आसा भवसागर पार लंघना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांग सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह। उन 32 बातों का संग्रह कलेक्शन है जो आत्मा को शांति के साथ, समाधि के साथ, निर्भयता के साथ जोड़ने में, योग करवाने में समर्थ कारण बनते हैं। तो उन 32 बातों में कल तक हमने 28वां पॉइंट ध्यान संवर योग, ध्यान के बारे में और
कर्म के आगमन को रोकने का उपाय ध्यान भी है, तो उसके बारे में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यानों का वर्णन भी सुना और उसका अभ्यास भी किया। तो आज 29वां पॉइंट है उदय मरणंती, अर्थात मृत्यु निकट आने पर जब यह एहसास होता है कि मौत सन्मुख आ गई है, तो ऐसे टाइम में सामान्य एक भय अंदर बना रहता है कि मुझे अब ये देह छोड़ना होगा। ये बसा बसाया परिवार एकदम से छोड़ करके एक नई जगह, पता नहीं कहाँ, कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट होगा, पता नहीं वहाँ क्या होगा। अर्थात इतना कुछ बनाया, उसे खोने का भय है। इतना कुछ पाया, उसे छोड़कर जाने का भय है। तो भगवान ने कहा जो सच्चाई है वो आज नहीं कल सम्मुख आएगी, सामना करना भी पड़ेगा। यदि घबराओगे तो भी मौत छोड़ेगी नहीं, और यदि हंसते हंसते कॉस्ट्यूम चेंज करने की तरह, कपड़े बदलने की तरह तैयार हो जाओगे, तो वह मृत्यु तुम्हारे शोक का नहीं, तुम्हारे महोत्सव का कारण बन जाएगी। क्योंकि जन्मना हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस तरीके से जन्में, मगर मरना हमारे हाथ में है कि मृत्यु के टाइम हम अपने आप को कैसे मेंटेन रखें, किन भावों से हम उन्हें जोड़ करके रखें। तो भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, दुनिया में भय क्यों लगता है? दुनिया में भय क्यों लगता है? क्योंकि प्रभु ने स्वयं ही ये क्वेश्चन रखा था। जब आंसर शिष्यों को नहीं आया तो उन्होंने कहा कि भगवान आप बताइए कि हमें डर क्यों लगता है। तो भगवान ने कहा उस डर का कारण है दुख। डर का कारण क्या है? कोई भी किस चीज़ से डरता है? दुख से। दुखी होना नहीं चाहते। दुख का मतलब जो अनवांटेड है, जिसकी कभी प्रार्थना नहीं करते, जैसा कभी जिंदगी में होना चाहिए ऐसा कभी कामना के लिए हाथ जोड़ते नहीं, तो उसका नाम ही तो दुख है ना, जो प्रतिकूलता है। तो भगवान ने कहा जो दुख है उस दुख से डर लगता है। अब दुख कितनी तरह का है? जन्मं दुखम, जरा दुखम, रोगाय मरणाणीय। जन्मना भी दुख का कारण है। माता को डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, वो तो माता की प्रॉब्लम है, मगर जन्मने वाले उस जीव को भी शास्त्र में आता है ऐसी असह्य वेदना रहती है। मानो यदि गरम गरम खौलता हुआ तेल हमारी स्किन पे पड़ जाए तो वहाँ किस तरह से छाले पड़ जाते, और यदि उसकी ऊपरली लेयर जो बड़ी सॉफ्ट, बड़ी पतली सी झिल्ली है, उसको कोई उखाड़ दे, और उस टाइम जो हवा का झोंका, जो चुभन उस टाइम महसूस होती, उससे भी कई गुना ज़्यादा उस न्यू बॉर्न बेबी को जब हवा का भी स्पर्श होता है तो असह्य वेदना। भले ब्रेन की वैसी वर्किंग नहीं है, क्यों? क्योंकि कुछ जो संस्कार इंस्टॉल्ड है वो भी जागृत नहीं है पूरी तरह से, और नया अभी संस्कार उसने दुनिया से अडॉप्ट किया नहीं है। तो उस कारण से हो सकता है कि वो उस तरीके से रिएक्ट ना कर पाए। मगर भगवान कहते हैं वेदना तो बहुत होती। तो जन्मने का दुख, जन्मं दुखम, जरा दुखम, बुढ़ापा भी दुख का कारण है। क्यों? धीरे धीरे अधिकार छिन जाते हैं, जो बाहर तुम्हारी अथॉरिटी थी वो भी कम होने लग जाती है। अपने शरीर के ऊपर भी जो अथॉरिटी थी, इससे जो काम करवाना चाहते थे पहले तो सब कुछ सहयोग मिल जाता था, अब यह देह भी बगावत करने लग जाता है। जब अपना ही बगावत करे, इससे बड़ा दुख और क्या होगा? जिसकी इतनी केयर की जाए, जिसको हर टाइम सर्दी से गर्मी से बचाया जाए, खाने को पीने को दिया जाए,
हर तरह की औषधि का ध्यान रखा जाए। जब वो अपना शरीर ही बगावत करे तो ऐसे टाइम में दुख तो महसूस होगा ही। तो वो दूसरा दुख कौन सा? कौन सा? बुढ़ापे का। तीसरा दुख है रोगों का। रोग किस टाइम कौन सा उदय में आ जाए। भले आज की साइंस ने कहा है कि हम आने वाले उन कष्टों को, उन रोगों को कुछ टेस्ट के माध्यम से प्रिडिक्ट कर सकते, मगर वो दुख जो आ रहा है, जो रोग आ रहा है, वो रोग देखा जाए जब एक टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा लंबा हो जाता है तब व्यक्ति अपनी हिम्मत छोड़ने लग जाता है, दुखी होने लग जाता है। तो दुख का कारण तीसरा। अब रोग तो देखो ना, एक आंखों का भी एक रोग ले लो ना, एक आंखों से भी दिखना कम हो जाए ना, अभी तो सबको अच्छे से दिख रहा है, एक आंख से भी दिखना बंद हो जाए ना तो बस आफत आ जाएगी। पता नहीं कौन कौन से डॉक्टर पे विजिट नहीं करोगे। कान से सुन रहा है, कान से सुनना बंद हो जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। घुटने आज ठीक चल रहे हैं, अपने जिसको बोलते हैं ना अपने योग्य हो, थोड़ा बहुत काम कर लेते हो, मगर वो भी रह गया तो। हार्ट अभी तो ठीक चल रहा है, मगर हार्ट ने पंपिंग करनी या तो स्लो कर दी, फास्ट कर दी, स्टिमुलेशन ब्लड की तेज हो गई एकदम से, कि कोई बोलता है मेरी तो पल्स रेट बढ़ जाती है, कोई बोलता है मेरी पल्स बहुत डाउन चली जाती है, तो डॉक्टर के पास। अर्थात कितनी वैरायटी है इन रोगों की। अब वो रोग भी किसका कारण बन जाते हैं? बोलो, सुख का कारण बनते हैं। कोई कहते बड़ा कंफर्ट जोन होता है, सेवा बड़ी होती, बोलते अंगूर खा ले, नारियल पानी पी ले, तू आज बैठ, तेरे को काम करने की ज़रूरत नहीं। मगर उस व्यक्ति को 2 4 5 दिन के लिए वो दुख हो सकता है, ठीक लगता हो, मगर वो दुख जब वो पराधीन होने लग जाता है, डिपेंडेंट होने लग जाता है, और डिपेंडेंट होने के बाद जब उसको कुछ ना कुछ कभी सुनना पड़ता है, जब जो काम वो खुद बड़ी खुशी से करता था, मगर वो काम जब सामने वाला उतनी खुशी से नहीं करता, तो क्या होता है अंदर? दुख आता है। और चौथा दुख कौन सा? मृत्यु का दुख। अब मरना तो कोई नहीं चाहता, मगर मरना तो है। मरना कोई नहीं चाहता, मगर मरना तो डेफिनेट है। किसी की डेथ होती है ना तो लोग बोलते हैं बेचारा चला गया, क्या बोलते हैं, मगर ये कभी रियलाइज़ नहीं करते कि एक दिन मैं भी बेचारा बनूंगा, जब कोई चारा ही नहीं बचेगा, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा कि मैं उन इस मौत के शिकंजे से मुक्त हो पाऊँ। गृहस्थ दशा में रहते हुए ईशुकार महाराज, कमलावती रानी, और इधर भृगु पुरोहित और यशा प्रहोतानी और उनके 2 बच्चे, 2 बच्चों को संतों के दर्शन करके जाति स्मरण ज्ञान हो चुका है। अब उनको पूरा भव रिकॉल हो गए। वो क्या बोलते हैं कि हे पिताजी हमें दीक्षा की आज्ञा दीजिए। वो क्या बोलते हैं, बेटा दीक्षा क्या पड़ी है दीक्षा में, अभी तो जवानी है, आ रही है, जवानी में शादी करो, शादी के बाद दुनिया के सुख भोगो, बुढ़ापा आएगा तो आराम से तुम भी बन जाना साधु, हम भी बन जाएंगे। मगर वो बच्चा क्या बोलता है कि हे पिताजी आप मुझे बताइए, क्या आपकी मृत्यु से मित्रता है, क्या वो मृत्यु आपकी दोस्त है कि आप उसको बोलो अभी मत आना, या आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि आप आने वाली मौत को रोक सकते हो। अर्थात ना तो आपकी उस मृत्यु से सौख्यपन अर्थात उसके साथ मित्रता, ना आप इतने ज़्यादा मजबूत है कि आप भाग सको, तो फिर आप किस लिहाजे से ये बोलते हो आज नहीं, हम धर्म ध्यान धर्म की आराधना अंतिम टाइम में करें। अर्थात जिंदगी की बोलते हैं कि वो अवस्था जब जिंदगी का सूरज डूबेगा, ये आकाश वाला सूरज का तो पता है ना, इतने बजे सनराइज होगा, इतने बजे वो दोपहर को वो बिल्कुल सेंटर में आकर के स्कॉर्चिंग हीट छोड़ने लग जाएगा। एक टाइम आएगा सनसेट का टाइम लगभग 6:45 बजे, तब वो जाकर के छिपेगा, ये तो सब लोगों को पता है। मगर हमारी ज़िंदगी का उदय तो हमें पता हो सकता है, अपनी बर्थ डेट तो सबको पता होती है, मगर वो कब अस्ताचल आ जाए पता नहीं, अभी दोपहर आई है या नहीं है, वही हमारी ज़िंदगी का
अस्त काल आ जाए। इसलिए भगवान ने बोला कि हे आत्मा असंख्य जीवीय माँ पमाए। जीवन असंस्कृत है। असंस्कृत अर्थात यदि एक बार घट गया कोई बढ़ाएगा नहीं, यदि खत्म हो गया तो इसको दोबारा से तुम्हें उसी रूप में देने वाला दुनिया में कोई नहीं। तो शब्द यहाँ पर पॉइंट दिया है उदय मरणंतीय, अर्थात जब मरण का समय अंतीय मतलब समीप होता है। अंतीय का मतलब उत्तराधर्य सूत्र के पहले ही अध्ययन की वो 8वीं गाथा है ना, निसंते सिया अमोहरी बुद्धान अंतीय सिया, अर्थात बुद्ध ज्ञानवान आत्माओं के अंतीय मतलब समीप। क्या करना है? शांत होकर के बैठना है। वहाँ वो बात आती है कि किस डिमीनर के साथ, किस मैनर के साथ उनके पास बैठना चाहिए। मगर वहाँ अंत्य का मीनिंग क्या है? समीप। तो मरण अंत्य का मतलब जब मृत्यु समीप आ रही है। अब मृत्यु समीप आ रही है, हो सकता है कोई मरणांतिक कष्ट आ रहा है। मरणांतिक का मतलब मृत्यु तुल्य। कैसा? मृत्यु तुल्य कोई कष्ट तुम्हारी जिंदगी में उपस्थित हो गए। अब सपोज करो किसी का कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि और बिल्कुल एकदम से वो एमरजेंसी वार्ड में भी है, रिकवरी के लिए बाद में ले भी आए हैं। डॉक्टर ने बोला जी इनकी तो हड्डियां की बहुत ज़्यादा ब्रेकेज है, इनको तो नॉनवेज भी खिलाओ, इनको सूप भी पिलाओ। अब जो व्यक्ति अपने धर्म में दृढ़ है वो क्या सोचता है? मृत्यु भले सामने दिख रही है मगर मुझे कुछ भी वो नहीं करना है जो मेरी अंदर की एक इनर कॉन्शियस है वो अलाउ नहीं करती, मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता, मुझे ऐसा कार्य नहीं करना। मरना पड़ जाए कॉस्ट्यूम पुनः मिल जाएगा, शरीर पुनः मिल जाएगा। जब आत्मा पे यदि तुम्हारा विश्वास है ना कि आत्मा है तब भी तुम आस्तिक हो, वरना मात्र स्थानक आने से कोई आस्तिक नहीं है, मंदिर जाने से कोई आस्तिक नहीं है। आस्तिक वो लोक व्यवहार में आस्तिक कहला सकते हो तुम, मगर आस्तिक कौन है? जिसको किस पे श्रद्धा है? आत्मा पे। जब आत्मा के अस्तित्व पे श्रद्धा है इट मीन्स तुम आस्तिक हो। और यदि आत्मा के अस्तित्व पे श्रद्धा है तो ये भी श्रद्धा है कि ये देह सदा रहने वाला। अब देह ये नष्ट हो जाएगा मगर आत्मा नष्ट। अब ये श्रद्धा है तो आस्तिक हो। और यदि इस श्रद्धा के बिना ही तुम सारी साधनाएं कर रहे हो कि चलो टाइम अच्छा बीत जाता है, प्रवचन में चले जाएंगे, चलो कुछ ना कुछ करने से सेहत ठीक रहती है, तो ध्यान देना तुम बॉडी कॉन्शियस तो हो, सोशली भी कॉन्शियस हो, मगर सोल कॉन्शियस नहीं हो। आत्मा के लिए तुम्हें कोई जागृति नहीं। और यदि आत्मा के लिए जागृति है तो इट मीन्स तुम आत्मा के लिए कर रहे हो। यदि आए भी हो किसके लिए आए हो? आत्मा के लिए। कोई तप भी करोगे किसके लिए करोगे? सामायिक करोगे तो किसके लिए करोगे? आत्मा के लिए। सेवा किसी की करोगे तो किसके लिए करोगे? आत्मा के। कोई कंपटीशन नहीं, कोई किसी को प्रभावित करने की भावना नहीं, जस्ट अपने स्वभाव में आने का ये अभ्यास है, ये सारी प्रैक्टिस है। तो भगवान से पूछा गया कि हे प्रभु दो तरह के मरण तो होते हैं मगर अकाम मरण को बुरा क्यों कहा, सकाम मरण को अच्छा क्यों कहा? भगवान ने कहा जो सकाम मरण है ऐसा मरने वाला व्यक्ति बार बार नहीं मरता। ऐसा मरने वाला व्यक्ति बार बार नहीं मरता। वो सकाम मरण का मतलब क्या है? जो मृत्यु को वेलकम करता है कि एक दिन तो मरना ही है। अब सपोज मृत्यु सामने आ ही गई है तो मैं बुरे और कर्म करके अपनी इस यात्रा को और क्यों बढ़ाऊं? बार बार कॉस्ट्यूम बदलने वाली यात्रा को क्यों बढ़ाऊं? अर्थात जब शरीर छोड़ना ही है तो इस शरीर के साथ आत्मा के संयोग को बनाए रखने के लिए मैं पाप और क्यों कमाऊं? और जब ये इनर कॉन्शियस अंदर से जागने लग जाती है तो वो आत्मा अपनी ओर से भी अवेयर है। सनत कुमार चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती, उनको अपने रूप पे घमंड हुआ। किस पे घमंड हुआ? कि मैं बहुत सुंदर। अब विचार करना है जब कभी आप कुछ ज़्यादा डीपली बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो अंदर से कोई ना कोई केमिकल सीक्रेट होता ही होता है। और जब केमिकल अंतःस्रावी ग्रंथियों से वो स्राव होने लगा है,
अब अभिमान के बड़े अपर लेवल पर आए होंगे और श्राव कैसा हुआ बॉडी में, रोगों का। किसका श्राव हो गया? ये मेडिकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बोले। धर्म की लैंग्वेज में बोले तो वैसा कर्म उदय में आ गया। क्या हुआ? वैसा कर्म जो स्टॉक में था वो उदय में आ गया। उन ब्राह्मण वेशधारी, उन्होंने क्या बोला देव कुमारों ने कि हम तो आपके रूप को निहारने आए हैं। वो बोले अभी तो उबटन लगा है, अभी मैं स्नान आदि से निवृत्त होकर के साज सज्जा के साथ जब अपने राज सिंहासन पे अपने उन लोगों के साथ बैठूंगा तो तुम उस टाइम देखना मेरी शोभा को। कहने लगे वो भी देख लेंगे। जैसे वो सज धज करके तैयार होकर के बैठे, उन्होंने कहा महाराज कितनी अनित्यता है, कितनी अनसर्टेनिटी है दुनिया में कि अभी जो इतने सुंदर लग रहे थे अब आपके शरीर में भयंकर रोग पैदा हो चुके। कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है? बोले जी आप पीक दान मंगवाइए जिसमें आप थूकते हैं। जैसे उसमें थूका तो थूक में कीड़े चलने लग पड़े। तो ध्यान आया कि मेरे शरीर में क्या पैदा हो गए हैं? रोग पैदा हो गए। अब उन रोगों का उपचार बहुत करवाया होगा मगर सफलता नहीं मिली। सफलता नहीं मिली तो ध्यान गया, क्योंकि धर्म की बातें नहीं जानते ऐसा नहीं है। आप में से बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से के लगभग सब लोग जानते हैं ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, मगर फॉलो कब करते हैं? जब कोई और रास्ता नहीं होता। क्या सोचते हैं? अब तो धर्म कर लें भाई, अब तो पता नहीं क्या आगे होगा। अब उन्होंने भी क्या सोचा कि इतना उपचार करने के बावजूद भी कोई रिकवरी नहीं है, चलो अब आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? मुझे संन्यास ग्रहण करना चाहिए। अब ऐसी भावना जागी तो संतों के पास दीक्षा लेने के लिए भी चले गए। वैसे देखा जाए यदि शरीर में ऐसे 16 महाभयंकर रोग पैदा हो गए हैं तो ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने का शास्त्र में विधान नहीं है। उसको नो बोल दो कि तुम्हें इतनी आस आता है, तुम अपने को नहीं संभाल पाओगे तो बाकी भी डिस्टर्ब होंगे। साधना के लिए जैसे आर्मी में जाने वालों के लिए बोलते हैं ना, हर शरीर का अंग ठीक होना चाहिए। अब जब साधु बनने वाला है, यदि वो कोई ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है तो उसको ऐसे, यदि कोई बहुत योग्य साधक आचार्य इत्यादि आज्ञा करे बात अलग है, मगर सामान्य किसी को दीक्षा ऐसे देने का विधान नहीं। मगर उन्हें दीक्षा क्यों दी गई? अब 16 महाभयंकर रोग हैं। चक्रवर्ती थे ना, किस प्लेटफॉर्म पे थे? 6 खंडों की हुकूमत थी उनके पास। यदि वो इतने बड़े लेवल का व्यक्ति दीक्षा लेगा तो जैनिज्म की कितनी प्रमोशन होगी, कितने लोगों में उस धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था जागेगी कि इतनी जिंदगी की वर्स्ट सर्कमस्टांसिस में भी ये क्या करने जा रहा है? रिनाउंसिएशन, त्याग की वृत्ति में जा रहा है। और बड़े लोग हैं तो उनकी सेवा करने वाले भी उनके साथ ही आ गए होंगे कि हम भी दीक्षा लेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, आप किसी तरह से वरी नहीं करें। आप साधु बनना चाहते हैं तो हम साधु बन के आपकी सेवा करें। दीक्षा हो जाती है। अब दीक्षा लेने के बाद साधना प्रारंभ है, सूत्रों का अध्ययन किया होगा। अब भीतर की जो भावना जागृत हुई कि कर्म किए भी मैंने, कर्मों का भुगतान भी मैंने करना, भले ये कष्ट मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले। कैसे कष्ट? आज कैंसर की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा कॉमन हो गई। अब कैंसर की प्रॉब्लम में जब कीमोथेरेपीज होती है तो लोगों की हालत देखने वाली होती, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक तो मानो पता नहीं जान ही नहीं है, अंदर से बेचैनी होती रहती। अब वो कई बार तो सोचता है कि क्या मौत इससे भी ज़्यादा भयानक होती होगी? शायद यही मौत है। बार बार मरने से बहुत लोग तो घबरा जाते हैं। एक बार यदि ठीक हो गए और कैंसर की रीअकरेंस होगी तो वो क्या बोलते, अब मैं दोबारा से कीमो नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि मेरे से ये दुख सहा नहीं जाता। अब वो इतना भयानक दुख है शरीर के अंदर, मगर उन्होंने क्या सोचा? कर्म मैंने किया, कर्म मैंने भोगना, कर्म करने वाली आत्मा, भोगने वाली आत्मा, मगर निश्चय से मैं अनंत शक्ति का भंडार आत्मा हूँ, इनको सहने वाला भी मैं आत्मा हूँ। जब नारकी के भव में, नरकों में अनंत बार मैंने दुख भोगा है, गरम गरम कड़ाहों में मुझे तला गया, उन
भट्टियों में जलाया गया, टुकड़े टुकड़े करके मुझे अपने खिलाए गए, अर्थात इतने कष्ट सहे तो भी मैं आत्मा खत्म नहीं हुआ। तो ये कष्ट मुझे कहाँ से खत्म कर दे। अब शांति समाधि इतनी बढ़ गई है कि देवलोकों में चर्चा होने लगी कि आज यदि समता किसी की देखनी है, सहन शक्ति किसी की देखनी है, तो वो किसकी है? सनत कुमार चक्रवर्ती, जो अब राज ऋषि बन चुके हैं। तो उन देवताओं ने जो कभी उनका रूप निहारने आए थे, आज उनकी परीक्षा के लिए पुनः आते। मेडिकल लाइन में तो आजकल डॉक्टर है, पुराने टाइम में वो औषधि इत्यादि उठा करके कोई बड़े से धन्वंतरी वैद्य का रूप लेकर के आ गए होंगे और कहने लगे हम आपके रोगों को ठीक कर देंगे। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि आप तन के रोग ठीक करते हैं या कर्म के रोग ठीक करते हैं? कौन से? आप आउटर लेयर पे वर्क करते हैं या इनर लेयर पे वर्क करते हैं? तो उन्होंने क्या बोला, हम तो बाहर वाले बस जो दिख रहा है उसको ठीक कर सकते हैं, मगर जो उसका रूट कॉज है वो असाता वेदनीय कर्म, जो तुम्हारा खुद का कर्म है, उसको तो इंडिविजुअली तुमने बांधा है, तुमने ही इंस्टॉल किया है, तुम्हें उसका भुगतान करना है, हम उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते। कहने लगे जो तुम कह रहे हो कि तुम रोग मिटा सकते हो, उन्होंने अपना थूक लिया थोड़ा सा और जहाँ पे कुष्ठ इत्यादि उंगली गलने जैसी हो रही थी, जैसे ही लगाया वो बिल्कुल जैसे सोना चमकता है इस तरह से चमकने लग पड़ी, बिल्कुल क्योर हो गई। कहने लगे मैं इस तरीके से ठीक करना चाहता तो कब से कर लेता, मगर इससे मेरे कर्म नहीं कटेंगे। जो कर्म में ये असाता उदय में आई है उसमें समता रख करके कर्मों को काट रहा हूँ। वो किसी चमत्कार के बदले में ठीक कर भी लूँ मगर वो कर्म रुक गया है, मगर भोगे बिना तो कटने वाला, भोगे बिना कटने वाला नहीं। कितने डेप्थ में हमारी देखा जाए एनालॉजी है। मगर आज व्यक्ति क्या सोचता है, कष्ट आया है तो कष्ट में घबरा भी जाते हैं और क्या सोचते हैं, हम कौन सा अरणक श्रावक जैसे, हम दोस्त कौन सा कामदेव श्रावक जैसे, कष्ट आया है जोग नहीं करना वो भी हम करने को रेडी है। मगर ध्यान देना है, इन चीज़ों से कष्ट टल तो गया थोड़ी देर के लिए, मगर क्या कर्म खत्म हो गया? कर्म खत्म करने की तो ताकत तुम्हारी आत्मा में अपनी ताकत है, उसको यूज़ करोगे तो खत्म होगा। किसी की कृपा से सहयोग से वो क्षमता तुम्हारी बढ़ सकती है, जागृत हो सकती है, तुम रियलाइज़ कर सकते हो कि मुझे खुद को काटने हैं। मगर तुम सोचो कि वो मेरे कर्म ऐसे सुखा कर के ले जाएंगे जैसे धूप आने पे पानी सूख जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। और यदि इन बातों पे तुम्हारी आस्था है तो तुम आस्तिक हो। खुद से पूछो मैं कितना आस्तिक और कितना नास्तिक हो। और यदि उन चीज़ों के प्रति आस्था है तो ध्यान देना, तुम्हारी श्रद्धा कभी डामाडोल नहीं हो सकती। तुम एक लकीर में चलते चलते अपने सिद्धालय की ओर पहुंच जाओगे, मगर बार बार दुनिया के प्रपंचों में खुद कर्मों के उन संस्कारों की मजबूती कम है, अच्छे संस्कारों की, कि बार बार डाइवर्ट होकर के अपनी साधना से आत्मा भटक जाता है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने क्या मैसेज दिया कि भले मरणांतिक कष्ट उदय में आ भी जाए, मगर ऐसे टाइम में भी अपनी धर्म मर्यादा, चमत्कार, इन चीज़ों में आत्मा को नहीं एंटर करना चाहिए। अब ये हमारे आदर्श है। आदर्श का मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मगर हर व्यक्ति का कैलिबर सेम नहीं होता, हर व्यक्ति का पोटेंशियल शक्ति, सहन शक्ति सेम नहीं होती। तो वहाँ पर इतना ध्यान तो रखा जा सकता है कि हाँ चलो प्रॉब्लम आई है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ा। किसी ने बोला महाराज नज़र लग जाती है, तो मैं ना पहले तो कभी काला तवा कहीं दे आते थे, कभी कुछ कराते थे, कभी कुछ कराते थे, मगर जब से प्रवचन सुनना शुरू किया ना तो रियलाइज़ होने लगा कर्म तो अपना है। हम किसी के सिर पे डाल करके आए भी, यदि अपने बच्चे पे रोटी घुमा करके कुत्ते को खिला रहे हैं तो कौन सा पुण्य कर रहे हैं? इंटेंशन कौन सी है? इंटेंशन कौन सी है कि मेरा दुख किस पे चला जाए? तो इस तरीके से क्या तुम्हारा कर्म कट जाएगा? क्या वो तुम्हारी साधना कभी तुम्हें फल देगी? जब तुम्हारी बिलीफ सिस्टम ही ठीक नहीं है तो ऐसे बिलीफ सिस्टम में कर्म जब कटेंगे नहीं बल्कि और क्या होने जाएंगे, और पुटन पुटन होते चले जाएंगे।
तो उन्हें काटने के लिए आत्मा को क्या करना होगा? सबसे पहले अपने ज्ञान को निर्मल करे, फिर अपनी श्रद्धा को निर्मल करे, फिर कर्म है, खुद किया है, आया है, तो उसे काटने का भी हमें खुद ही साधन जुटाना है, हिम्मत हारनी नहीं है। चलो सपोज उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया, तो इतना ध्यान रखे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है, ये मोक्ष मार्ग। जैसे मंदिर में भी जाते हैं तो मंदिर में जिनेश्वर प्रभु को तो भावपूर्वक वंदन दी जाती है, मगर देवी देवताओं को तो जय जिनेश्वर जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जय जिनेन्द्र, जय जिनेश्वर जी। वो हमारे सहधर्मी है, हमारे से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए क्या है, जैसे हम बड़ों को वंदना ऐसे कर देते हैं तो उस तरीके से है। मगर यदि यह सोच कर के कि वो मेरे कष्टों को दूर कर देंगे, वो मेरी मुक्ति के कारण बनेंगे, तो इट मीन्स हमारा बिलीफ सिस्टम करेक्ट, हमारा बिलीफ सिस्टम करेक्ट नहीं है। और जब हमारा बिलीफ सिस्टम करेक्ट होगा तो हमें विचार आएगा, मैं खुद आत्मा अनंत बार इनसे भी ज़्यादा रिद्धि का मालिक देव और देवी के रूप में पैदा हो चुका हूँ, मगर फिर भी मेरे कर्म तो नहीं ना कटे। कर्म नहीं कटे इसीलिए संसार में आज तक हो। इसमें किसी चीज़ को हमने ऐसा नहीं है कि हमने उनकी मान्यताओं को रद्द कर दिया, क्योंकि जो देवी देवताओं को नहीं मानता, उनके अस्तित्व को नकारता है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। वो भी कैसा है? एक है उनको मानना, एक है उनकी मान्यता करना। दो वर्ड हैं, दो टर्म्स अलग अलग है। एक उनके अस्तित्व को मानना और दूसरा उनकी मान्यता करना। अब मानना अस्तित्व को तो साधु भी मानते हैं कि अस्तित्व तो है। जितने देवी देवताओं का वर्णन जैन शास्त्रों में है, हिंदू मैथोलॉजी में भी इतना वर्णन देवी देवताओं का। जब असंख्यात असंख्यात आ जाते हैं तो वहाँ 84 लाख देवी देवता तो क्या होंगे? अब विचार करना है, उनको मानने का कोई इनकार नहीं है, मगर वो हमारे कर्मों को दूर कर देंगे हम उस तरीके से। क्योंकि कमज़ोर जब हार्टेड होता है ना, लिली हार्टेड जो लोग होते हैं, वो सहारा ढूंढते हैं, शेल्टर ढूंढते हैं, कृपा ढूंढते। जब कृपा की बात आती है तो उन्हें लगता है मेरा ये कट जाएगा, तो कृपा चाहिए ही। तो क्या सोचो कि हमें तो अरिहंत देव की कृपा मिले। अरिहंत देव को मानने वाले तो कितने देवी देवता जो सम्यक दृष्टि है। आप विचार करो, जो सम्यक दृष्टि है, क्या उन्हें ख्याल नहीं आएगा ये मेरे प्रभु को मानने वाला, इस पे कोई कष्ट आया है, चलो मैं कुछ टाइम के लिए इसको क्या कर दूं, रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर दूं। मगर अपनी आस्था को, अपनी साधना को इस लक्ष्य से नहीं करना कि मुझे देवी देवता ही प्रसन्न करने। अपनी साधना पे चले हो, कर्म तो काटने से ही कटेंगे। सहयोग चाहिए तो चलो तुमने सहयोग भी ले लिया, मगर इतना विज़न क्लियर रखना होगा कि मेरे कर्म मैंने बांधे, मुझे काटने हैं। हे आत्मा, देवी देवताओं का अस्तित्व है, मगर मैं उन्हें उस रूप में कि मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है, मेरे भव से तारने वाले हैं, ऐसी मैं मान्यता नहीं करता। अब इसमें किसी का तुमने तिरस्कार भी नहीं किया, किसी की अवज्ञा भी नहीं की, और जो तुम्हारा अपना धर्म है उसमें भी तुम सॉलिड रहे। जब अर्हणक श्रावक का आता है कि वो जब समुद्र यात्रा के लिए जाते हैं तो उस टाइम वो समुद्री हवाओं की भी पूजा करते। अब समुद्र की उन जहाज़ों की रक्षा करने वाले जो उसके अधिष्ठायक देवी देवता होंगे, उनको भी राजी करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक वो लौकिक रीति है। कौन सी रीति है? कोई पूछ लेता है हमारा, यदि हम इस तरीके से कुछ मानते हैं तो क्या हमें मिथ्यात्व तो नहीं लगता? तो ध्यान देना है, एक लौकिक रीति को लौकिक रीति तक यदि निभा रहे हो तो मिथ्यात्व नहीं, मगर यदि उसी में तुम अपने आप को अपने धर्म मान रहे हो तो तुम मिथ्या दृष्टि ही हो। तो उससे उभरने के लिए आत्मा को क्या करना होगा? सपोज इस तरीके से जुड़ा हुआ है तो उससे क्या होता है, वो रूठ जाएंगे, वो हमें कष्ट पहुंचाएंगे। तो जो तो बहुत उच्च आत्मा, मतलब कि जिनका आत्मबल बहुत उच्च का है, वो तो कामदेव श्रावक की तरह है कि कुछ भी उपसर्ग आ जाए, मारने के लिए भी देवी देवता कोई उपसर्ग देने आ जाए तो भी अपने मार्ग से कभी इधर से उधर नहीं हो। मगर सपोज तुम नहीं ऐसी साधना वाले, तो तुम यदि उस तरीके से
किसी भी रूप में उसको मानने भी लग जाते हो, तो ध्यान देना है, तुम्हारा जो देव गुरु धर्म के प्रति अडिग आस्था है, आत्मा के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने कर्म के फल के प्रति यदि आस्था है, तो तुम जस्ट यदि उन्हें मान भी रहे हो, तो जैसे बुखार चढ़ा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को भी तो मानते हो ना, डॉक्टर के गए, डॉक्टर की दवाई ली। अब ये तो नहीं है यदि प्रॉब्लम ठीक हो गई, हो सकता है तुम्हारा वो फैमिली डॉक्टर बन जाए। क्या हो सकता है? तुम्हारा वो फैमिली डॉक्टर बन जाए, मगर ऐसा नहीं है कि तुम उस डॉक्टर की फ़ोटो खिंचवा करके, क्या बोला, मैं अपने मंदिर में रखूँगा, उसको तिलक लगाऊंगा, उसको रोज़ पूजा करूँगा। क्यों? क्योंकि इस डॉक्टर ने क्या किया था, जब मेरे को वायरल हुआ था तो मैं ठीक हो गया था। अर्थात ऐसा तो नहीं करते। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, होए थे चुकदा है संसार मैनू, होए थे चुकदा है संसार, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बुलियागम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो किसी को मानने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना इष्ट आराध्य मानने लग जाओ। तुम्हें प्रॉब्लम थी, औषधि की तरह तुमने सहयोग लिया, औषधि का सेवन किया, जैसे फीस दी वैसे उनका धन्यवाद भी कर दिया, मगर अपने बिलीफ सिस्टम को कैसा रखना होगा? बिल्कुल वैसा समदृष्टिकोण जो तीर्थंकरों की दृष्टि के समान अपनी दृष्टि को रखता है। किसके समान? तीर्थंकरों ने ये तो नहीं कभी कहा कि मेरे कर्म को दूसरा काट लेगा, या मैं अपना कष्ट दूसरे पे डाल दूंगा तो मैं शांति को अनुभव करने लग जाऊंगा। अर्थात यदि हम उनकी उनके दृष्टिकोण को समझ करके, उनके नज़रिए से अपने नज़रियों को मिला करके कुछ कर रहे हैं, तो हम समदृष्टि, सम्यक दृष्टि बनना ही देखा जाए। यदि राइट तुम्हारा आस्पेक्ट है, तो ज़िंदगी में दुख होने के बावजूद भी तुम सुखी हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा दुख इसके कारण नहीं आया, किसके कारण आया है? बाहर के स्क्रीन पे, मूवी के स्क्रीन पे वही चलेगा जो प्रोजेक्टर की रील में ऑलरेडी क्या होगा, रिकॉर्डेड होगा। बाहर कुछ भी हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा, कोई करने वाला कौन है? तुम्हारे कर्म थे, प्रेरित हुए, और उसके कारण सुधारना है तो प्रोजेक्शन वाले जो प्रोजेक्टर रील है ना, उसमें सुधार करना होगा, वो आत्मा में सुधार करना पड़ेगा। अदरवाइज मौत तो आनी है, मगर अंतिम टाइम घबरा कर के रोते रोते तड़पते तड़पते और कर्म बांधते हुए ना मरना पड़े। क्योंकि इस तरीके से मरेंगे तो ये मरना और बढ़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। मगर यदि इस मरण से मुक्त होना है तो क्या भावना भानी है? जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने
मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो। कषायों की आग में जलता जलता आया हो। कषायों की आग में जलता जलता, वासना की राह में चलता चलता आया हो। वासना की राह में चलता, दुख भरी इस यात्रा का हो। दुख भरी इस यात्रा का सुखद अंत हो। मेरे सामने एक जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने। ये हम संत को क्यों मानना चाहते हैं? सामने संत हो कि मैं भी शांत हो सकूं, उन जैसा समदृष्टि बन कर के उस मौत का वेलकम कर सकूं। क्योंकि मरना तो है, कॉस्ट्यूम तो चेंज करना है, मगर ये बार बार मरने का भय फेस ना करना पड़े। इसलिए मैं अपने कर्म का भुगतान, भले वो मृत्यु तुल्य कर्म क्यों नहीं है, मृत्यु के समान कष्ट भय देने वाला क्यों नहीं है, मगर मैं स्टेबल होकर के उस दुख को भी पार कर जाऊं। हम गुरुदेव कृपा करेंगे।